आज हम किसी साइंस टॉपिक पर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महानतम लड़ाई महाभारत के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। आपने कई तरह के हथियारों के बारे में सुना होगा जो पल भर में किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं, लेकिन महाभारत में इससे भी खतरनाक हथियार प्रयोग किए गए थे जिन्हें हम आज तक नहीं बना पाए हैं, और हो सकता है कि उन्हें बनाने में हम कामयाब भी ना हो पाएं। वे ऐसे हथियार थे जो अपने टारगेट को नष्ट करने के बाद वापस भी आ जाते थे। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत को कई लोग सच नहीं मानते, लेकिन अभी तक ऐसे कई सबूत हाथ लगे हैं जो बताते हैं कि महाभारत सच में हुआ था। तो आइए जानते हैं महाभारत में इस्तेमाल किए गए खतरनाक हथियारों के बारे में। सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। इस हथियार को ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है, जो भगवान विष्णु के तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर में रहता है। शास्त्रों के मुताबिक इसका निर्माण भगवान शिव ने किया था। सुदर्शन चक्र को पाने के लिए भगवान विष्णु ने हजारों साल तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा खतरनाक हथियार मांगा जिससे ब्रह्मांड में मौजूद हर राक्षस को मारा जा सके। उसके बाद ही उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु ने इसे देवी पार्वती को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण के पास ये देवी की कृपा से आया। एक दूसरी मान्यता के मुताबिक भगवान कृष्ण को ये सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला था। ब्रह्मास्त्र। पुराणों में इसे बहुत ही खतरनाक हथियार माना गया है, जिसे भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार है जिसे दैवी हथियार भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि ये अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस हथियार को छोड़ता था वो इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका याद नहीं था, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए। महाभारत और रामायण में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के ही पास था। इसकी खास विशेषता है कि ये दुश्मन का नाश करके ही छोड़ता है और इसका सामना दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता है। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ 12 साल तक जीव जंतु और पेड़ पौधों की उत्पत्ति नहीं हो पाती। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाथ से युद्ध करते समय लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब भगवान राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया था कि अभी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी लंका नष्ट हो जाएगी। त्रिशूल। त्रिशूल को हिंदू धर्म में एक आस्था का प्रतीक माना जाता है। ये भगवान शिव का हथियार है। जब वे कहीं जाते हैं तो त्रिशूल को हमेशा अपने पास रखते हैं। इस हथियार का इस्तेमाल महाभारत और रामायण दोनों काल में किया गया। इसी हथियार से भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का भी सर धड़ से अलग कर दिया था। भाले की तरह दिखने वाले इस त्रिशूल में आगे की ओर 3 तेज धार चाकू लगे होते हैं। आपने देखा भी होगा कि जहाँ कहीं भी शिव का मंदिर होता है वहाँ त्रिशूल लगा होता है। वज्र। हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव दोनों ही बेहद शक्तिशाली थे, इसलिए कर्ण अर्जुन को मारने के लिए वज्र का प्रयोग करना चाहता था। इसके लिए कर्ण एक चक्रव्यूह की रचना करता है जिससे वो अर्जुन को मार सके, लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु फंस जाता है और वीर गति को प्राप्त होता है। बाद में जब सभी पांडव अभिमन्यु का अंतिम संस्कार कर रहे थे तो भगवान कृष्ण को पता चल जाता है कि कौरव रात में पांडवों पर हमला कर उन्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस बात को जानकर वे भीम से उसके पुत्र घटोत्कच को बुलाने को कहते हैं, क्योंकि रात के समय राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे में जब कौरव पांडवों पर हमला करते हैं तो घटोत्कच उन पर काल बनकर टूट पड़ता है। कौरवों को जब अपनी हार होती दिखती है तो दुर्योधन घटोत्कच पर वज्र का इस्तेमाल करता है। पाशुपतास्त्र। त्रिशूल की तरह ही पाशुपतास्त्र भी भगवान शिव का ही अस्त्र है। इस हथियार को बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। कहा जाता है कि ये इतना घातक है कि पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये दिखने में एक तीर की तरह होता है जिसको चलाने के लिए धनुष का प्रयोग किया जाता है। ये बाण महाभारत में केवल अर्जुन के पास ही था। ये वो हथियार है जो मंत्रों से चलाए जाते हैं। ये दैवी हैं।
हर हथियार पर अलग अलग देवी का अधिकार होता है। अर्जुन ने कभी भी इस हथियार का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाता। नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का ही एक प्रमुख हथियार है। ये अस्त्र भी पशुपतास्त्र के समान खतरनाक है। इस बाण को चलाने के बाद दुनिया में कोई भी शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसको रोकने का केवल एक ही उपाय है कि शत्रु अपने अस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक इसके सामने अपना सिर झुका ले। इसके सामने झुक जाने पर यह अपना प्रभाव नहीं करता। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने बहुत ही गुस्से में आकर भीम को मारने के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। यह अस्त्र बड़ा ही प्रचंड था। इस अस्त्र में बहुत ही गर्मी होती है। तरकस से निकलने के बाद इस अस्त्र ने चारों ओर आग की बारिश कर दी, जिससे लोग जलने लगे और बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ नारायण अस्त्र भीम की ओर चलने लगा, लेकिन भीम भी कहां झुकने वाले थे। वे भी हुंकार देते हुए उस अस्त्र का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े और अश्वत्थामा को ललकारने लगे। जब भगवान कृष्ण ने ये सब देखा तो वे समझ गए कि भीम इस अस्त्र को नहीं रोक पाएंगे और वो अस्त्र उन्हें मार देगा। वे उसी समय अर्जुन का रथ छोड़कर भीम के पास पहुंचे और उनके सारे हथियार छीन लिए। जब भीम बिना हथियार के हो गए तो नारायण अस्त्र ठंडा हो गया और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि नारायण अस्त्र उन्हीं पर चोट करता है जो मुकाबले में हथियार उठाए होते हैं। इस हथियार की एक खास बात है कि इसको केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। अगर फिर से कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उसकी अपनी ही सेना इससे खत्म हो जाएगी। ब्रह्मशिरा। ये भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए हथियारों में से एक है, जो ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। महाभारत के समय से परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन और अश्वत्थामा को चलाने का ज्ञान प्राप्त था। ये भी एक प्रकार का बाण है जिसे धनुष से चलाया जाता है। ये कोई ऐसे हथियार नहीं थे जो किसी को भी आसानी से मिल जाएं। इसके लिए इन लोगों ने कठोर तप किया था, तब जाकर उन्हें ये हथियार प्राप्त हुए। आज के समय में इन हथियारों को मिथक माना जाता है, लेकिन इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। दोस्तों, आप लोग इन हथियारों के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या ऐसे हथियार आज के जमाने में बनाए जा सकते हैं? कृपया अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही हमारा नया चैनल टॉप न्यूज वर्ल्ड भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।